ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग किशोर अवस्था किसको कहते हैं। किशोर अवस्था किसको कहते हैं, इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, एडोलसेंस। एडोल क्या बोलते हैं, एडोलसेंस। दो चार बार बोलो, बोलने आ जाएगा, एडोलसेंस है। ठीक है, मानव जीवन काल में, मानव का जीवन काल जो रहता है, भ्रूण तक आप लोगों को बता दिए थे, भ्रूण से आगे आज बताएंगे। इससे पहले आप लोगों को क्या बता दिए थे, भ्रूण से पहले बता दिए थे, भ्रूण से आगे आज बता रहे हैं। अब जीवन काल में भ्रूण तक तो बता ही दिए थे। अब जन्म ले लिया बच्चे, अब जन्म ले लिया तो जन्म लेने से पहले वो भ्रूण था। जन्म लेने के 1 से लेकर के 4 वर्ष तक, 1 से लेकर के 4 वर्ष तक बच्चे क्या कहलाते हैं, 1 से 4 वर्ष तक क्या कहलाता है, बच्चा शिशु अवस्था कहलाता है। 1 से 4 साल तक क्या कहलाता है, शिशु अवस्था कहलाता है। ठीक है, 1 से 4 साल के बच्चे को शिशु अवस्था कहते हैं। और 4 से लेकर, कहाँ से, 4 से लेकर 10 तक का उम्र को कौन सा अवस्था कहते हैं हम लोग, बाल्य अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, बाल्य अवस्था कहते हैं। किस वर्ष से किस वर्ष तक, 4 वर्ष से 10 वर्ष तक बाल्य अवस्था, और 1 वर्ष से 4 वर्ष तक क्या हो जाएगा, वो शिशु अवस्था हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं किशोर अवस्था किसको कहेंगे। किशोर अवस्था 11 वर्ष से 19 वर्ष तक क्या रहता है आपका, किशोर अवस्था। किशोर अवस्था कहाँ से रहता है, 11 से 19 तक को क्या बोलते हैं हम लोग, किशोर अवस्था बोलते हैं। और आगे तुम्हारा है प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था किसको बोलेंगे, प्रौढ़ावस्था ये दोनों में होता है। ये किशोरावस्था लड़कियों में भी होता, बाल्य अवस्था लड़कों में भी होता, लड़कियों में भी होता, शिशु अवस्था लड़कों में भी होता, लड़कियों में भी होता। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था उस अवस्था को कहते हैं 19 साल से उसका मरने के दिन तक का अवस्था क्या कहलाएगा, प्रौढ़ावस्था कहलाएगा। मतलब 19 से कब तक, जनरली मानते तो 19 से 60 ही मानते हैं। जनरल मानते कहाँ से, 19 से 60 मानते हैं, या 19 से आप ये भी मान सकते हो कि 19 से लेकर के उसके मरने के दिन तक का क्या कहलाएगा, प्रौढ़ावस्था कहलाएगा। अगर 21 साल का है तब भी प्रौढ़ावस्था कहलाएगा, 22 साल का है तब भी, 44 साल का है तब भी, अगर 60 साल का है तब भी प्रौढ़ावस्था कहलाएगा, 65 का है तब भी प्रौढ़ावस्था कहलाएगा। जनरली साइंस में देखा जाए तो मानव का जीवन काल कितना है, 60 साल का होता है। कितना साल का, 60 साल का। अब इनमें से परिवर्तन देख लेते हैं कि इन उम्र में क्या क्या परिवर्तन होता है। किशोर अवस्था में क्या परिवर्तन होता है, बाल्य अवस्था में क्या परिवर्तन होता है, ये शिशु अवस्था में क्या परिवर्तन होता है, बाल्य अवस्था में क्या परिवर्तन होता है, किशोरावस्था में क्या परिवर्तन होता है, प्रौढ़ावस्था में क्या परिवर्तन होता है। अब इनके बारे में बारी बारी से जान लेंगे। ये तो समझ गए शिशु अवस्था किसको कहते हैं, 1 से 4 वर्ष तक शिशु अवस्था, 4 से 10 कौन सा, बाल्य अवस्था, 11 से 19 कौन सा अवस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। 19 से आप 60 ले लो, 19 वर्ष से 60 जनरली मान लेते हैं हम लोग। 19 वर्ष से 60 तक का आयु को क्या कहेंगे हम लोग, प्रौढ़ावस्था कहेंगे। कौन सा अवस्था कहेंगे, प्रौढ़ावस्था कहेंगे। अब यहाँ पे देख लो, इस अवस्था में बच्चे को संतुलित आहार मिलना चाहिए, मतलब प्रचुर मात्रा में उसको क्या मिलना चाहिए, विटामिन मिलना चाहिए, ताकि वो क्या कर पाए, वो वृद्धि विकास कर पाए। तो इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं, मतलब सिर्फ उसका वृद्धि में क्या होता, चेंजिंग होता, सिर्फ वृद्धि में चेंजिंग होता। उस टाइम में शिशु अवस्था में बच्चे को खीर, मतलब पौष्टिक आहार ज्यादा खिलाया जाता। शिशु अवस्था में बच्चे को पौष्टिक आहार ज्यादा खिलाया जाता, हॉर्लिक्स का दूध पिलाया जाता, तरह तरह का ये विटामिन वाले पदार्थ बच्चे का सेवन करवाता है, ताकि उसका सेहत क्या रहे, तंदुरुस्त रहे। ठीक है, उसके बाद बाल्य अवस्था आ जाते हैं। बाल्य अवस्था किसको कहते हैं, बाल्य अवस्था 4 साल से ऊपर और 10 साल के नीचे जो बालक या बालिका रहेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बाल्य अवस्था बोलेंगे। इस अवस्था में भी सिर्फ उसका किसमें चेंजिंग होने लगता, सिर्फ उसका बॉडी में ही, मतलब वृद्धि विकास में क्या होता है, चेंजिंग होने लगता है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग किशोरावस्था। किशोरावस्था में क्या चेंजिंग होने लगता है, किशोरावस्था में क्या चेंजिंग होने लगता है, ये लिख दे दो। किशोरावस्था में चेंजिंग, किशोरावस्था में जो है लड़का या लड़की में क्या क्या चेंजिंग होता है। लड़का में बता देते हैं, ये हो गया लड़की में, ये हो गया लड़की में, और ये हो गया लड़का में। दोनों में चेंजिंग देख लेते हैं कि जब किशोर अवस्था आता है तो उसमें क्या क्या चेंजिंग हो सकता है, उसमें क्या क्या चेंजिंग हो सकता है। लड़कों में जो होगा 11 साल से ऊपर, 11 साल से जैसे ही 11 साल स्टार्ट होगा उसके शरीर में टेस्टोस्टेरोन बनना क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। जो टेस्टोस्टेरोन की बहुत ही क्या होता है, बदबू करता है, ये बहुत ही गंधहीन होता है। और
कुत्ते का सबसे ज्यादा गंधहीन होता है, ठीक है। कुत्ते का और सूंघन शक्ति भी किसका ज्यादा होता है? कुत्ता का सूंघन शक्ति बहुत ज्यादा होता है। तो लड़का हो या लड़की, इसके शरीर में क्या बनने लगता है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन के लड़का का पहले बता देते हैं। लड़का में जो टेस्टोस्टेरोन बनना स्टार्ट होता है, उसके शरीर में बहुत सारा क्या होता है? परिवर्तन दिखने को मिलता है। बहुत सारा परिवर्तन, जैसे क्या हो गया, उसका कंधे क्या होगा? चौड़ा होने लगेगा। उसका कंधा क्या होगा? चौड़ा होने लगेगा। दाढ़ी मूछ उगने लगेगा, ठीक है। कांख में बाल आने लगेगा। नाभि के नीचे उसका बाल आने लगेगा। नाभि के नीचे भी बाल आने लगेगा। तो यहाँ पे और एक चेंज होता है कि उसके शरीर में टेस्टोस्टेरोन बनेगा। क्या बनेगा? टेस्टोस्टेरोन। जब टेस्टोस्टेरोन बनता है तो उस टाइम में उसका मतलब वो पुरुष स्त्री की ओर ज्यादा आकर्षित होने लगता है, क्योंकि शुरू क्या हुआ? बनने लगा। तो उस टाइम में सबसे ज्यादा ये लड़के क्या करते हैं? पुरुष स्त्री की ओर आकर्षित होते हैं, स्त्री की ओर आकर्षित होते हैं, क्योंकि इसके शरीर में अब जनन करने का क्षमता क्या और मतलब बनने लगा। टेस्टोस्टेरोन 11 से ही बनना स्टार्ट हो जाता है। टेस्टोस्टेरोन 11 से बनना स्टार्ट हो जाता है। उसका कंधे में चेंजिंग होने लगता है, उसका आवाज भर्राने लगता है या आवाज उसका फटने लगता है, ठीक है। उसका कंधा चौड़ा, आवाज फटने लगता है, उसके सीने में बाल आने लगते हैं, उसके काख में बाल आने लगते हैं, उसके दाढ़ी मूछ में बाल आने लगते हैं, नाभि के नीचे बाल आने लगते हैं। 11 साल से जब स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब लड़कियों में भी देख लेते हैं कि लड़कियों में 11 साल के बाद क्या क्या चेंजिंग होगा। लड़कियों में इसका स्तन का क्या होगा? विकास होगा। लड़कियों में स्तन का विकास होगा। लड़कियों में जो है उसका त्वचा क्या होगा? मुलायम होगा, सॉफ्ट होगा, ठीक है। मुलायम या सॉफ्ट बोल सकते हैं या तेलीय बोल सकते हैं। लड़की का उसका त्वचा जो रहेगा वो क्या रहेगा? तेलीय होने लगेगा, मतलब चिकना होने लगेगा, ठीक है। और उसका आवाज में है, लड़कियों का आवाज में उसका आवाज पहले जो था उससे और भी उसका आवाज क्या हो जाता है? सुरीली हो जाता है। उसका आवाज और भी क्या हो जाता है? सुरीली हो जाता है। और उसका बटक का साइज भी क्या होता है? बड़े होने लगता है। और उसके भी शरीर में क्या बनना स्टार्ट हो जाता है? शुक्राणु बनना स्टार्ट हो जाता है। इसके शरीर, लड़कों का शरीर में देखो क्या क्या चेंजिंग होता है। 11 टेस्टोस्टेरोन बनने लगता है। टेस्टोस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन। जब टेस्टोस्टेरोन बनेगा तो इसका शरीर में क्या क्या चेंजिंग होगा? दाढ़ी आने लगेगा, मूछ होने लगेगा, कांख में बाल होने लगेगा और सीना चौड़ा होने लगेगा। गले मतलब आवाज फटने लगेगा, भर्राने लगेगा, ठीक है। उसके सीने में बाल आने लगेगा, नाभि के नीचे बाल आने लगेगा। वो स्त्री के ओर ज्यादा स्त्री के ओर ज्यादा क्या होगा? आकर्षित होगा, ठीक है। आकर्षित क्यों होता है आप लोगों को पीछे बता चुके पिछले वाला वीडियो में। अगर नहीं देखे तो वहां से भी आप लोग देख सकते हैं। तो लड़कों में ये चेंजिंग होता है। तो लड़कियों के शरीर में क्या क्या बनने लगता है? इसके भी शरीर में टेस्टोस्टेरोन बनता है, लेकिन इसके शरीर में क्या बनता है? अंडाणु बनने लगता है, ठीक है। तो ये भी इसके शरीर में क्या क्या चेंजिंग हुआ? इसके शरीर में त्वचा में मुलायम होगा और सीने या स्तनों का क्या होगा? विकास होगा, ठीक है। उसका बटक का भी साइज क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है, ठीक है। और उसके शरीर में अंडाणु बनना क्या हो जाता है? चालू हो जाता है। और ये भी क्या करता है? स्त्री पुरुष के ओर, हर पुरुष के अंदर ये गुण रहता है कि वो लड़के के ओर, लड़की है तो लड़का की ओर आकर्षित होगा। अगर लड़की है तो वो लड़का की ओर आकर्षित होगा। अगर लड़की है तो लड़का की ओर, और लड़का है तो लड़की की ओर, ठीक है। ये तो लड़की लिख दिया है। ये लड़का का मान लो है, ये क्या है? लड़का है। और ये तुम्हारा किसका है? लड़की का है। समझ में आ गया? लड़का का टेस्टोस्टेरोन बनेगा तो उसका कंधा चौड़ा होने लगेगा, दाढ़ी मूछ आने लगेगा, ठीक है। और सीने में बाल आने लगेगा, कांख में बाल आने लगेगा, ढोड़ी के नीचे बाल आने लगेगा। ये सब परिवर्तन लड़कों में होता है। लड़कियों में क्या परिवर्तन होता है कि इसके त्वचा क्या हो जाता है? मुलायम हो जाता है। त्वचा मुलायम हो जाता है। और गला क्या हो जाता है? इसका सुरीली हो जाता है। पहले जो था उससे भी और भी क्या हो जाता है? सुरीली हो जाता है। स्तनों में इसका क्या होने लगता है? विकास होने लगता है। और इसमें सबसे खास इंपॉर्टेंट ये है कि उस टाइम में मतलब 11 के बाद पीरियड्स क्या हो जाते? चालू भी हो जाते। इसके बाद क्या होते हैं? पीरियड्स क्या होते हैं? चालू होने लगते हैं। कितना? 11 वर्ष के बाद इसके शरीर में पीरियड्स चालू होते हैं, ठीक है। और ये पीरियड जो रहता है ये प्रत्येक 28 दिन के आता है, 28 दिन में आता है। और ये पूरे साल में 11 बार आता है। पूरे साल में कितना? 11 बार आता है। पूरे साल में 11 बार नहीं, पूरे साल में 13 बार। पूरे साल में कितना बार आता है? 13 बार। और एक जो रहता है 28 दिन एक ओवरी में बताए भी थे पीछे में, ठीक है। ये लगभग अगर रहेगा पीरियड जो रहता है ये लगभग एक दिन, या तो एक दिन रहेगा या तो 7 दिन रहेगा। अगर एक दिन से कम है, एक दिन से मतलब 7 दिन से ज्यादा चले गया तो वो आपका क्या है? बीमारी है। अगर एक दिन से क्या है मतलब 7 दिन से ज्यादा हो गया तो वो बीमारी है,
ठीक है, 1 से 7 दिन के बीच में ये क्या होता है, शरीर से बाहर निकाल देता है। किसको? पीरियड से। ये पीरियड से क्या करता है, शरीर में जो बेकार अंडाणु है उस अंडाणु को क्या करता है, बाहर निकाल देता है 1 से 7 दिन के अंदर में ही, 1 से 7 दिन के अंदर में ही। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें पीरियड से में बहुत सारा प्रॉब्लम होने लगता है। इसमें डरने की कोई बात नहीं, इसमें जो पीरियड्स आती है इसमें डरने की कोई बात नहीं, ये जनरल चीज़ है। ठीक है, 1 से 7 दिन तक रहेगा। अगर इससे ज़्यादा रह रहा तो आप समझ लीजिए कि बीमारी है। अगर आपका पीरियड से पहले आ रहा था अब नहीं आ रहा है तो उसमें भी बहुत प्रॉब्लम है। ठीक है, इलाज करके इसको ठीक कर सकते हैं। अगर पीरियड से पहले आ रहा था, और एक चांसेस ये भी रहता है अगर पीरियड से रुक गया, ठीक है, अगर पीरियड से रुक गया एक तो बीमारी होगा। अगर शादीशुदा है, पीरियड से रुक गया तो उसका क्या होगा, भ्रूण का, समझ लो कि भ्रूण का निर्माण होने लगा। ठीक है, जब भ्रूण का निर्माण होता है तो पीरियड से नहीं आते उस टाइम में। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या पलने लगते हैं, भ्रूण का निर्माण होने लगता है, वहाँ पे भ्रूण बड़ा होने लगता है, वृद्धि विकास करने लगता है। तो पीरियड से क्या होते हैं उस टाइम में रुक जाते हैं। अगर पीरियड से नहीं रुकेंगे तो उसके द्वारा कौन, शिशु बाहर निकल जाएगा, बच्चे तो रुकेंगे ही नहीं। तो उस टाइम में पीरियड से क्या होते हैं, रुक जाते हैं। और पीरियड से बीमारी की वजह से भी रुकता है, और जब वो गर्भ काल में रहता है तब भी उसका पीरियड क्या हो जाता है, रुक जाता है। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं खास चीज क्या है, ये तो समझ में आ गया ना। अब यहाँ पे देख लेते हैं किशोरावस्था, समझ में आ गया किशोरावस्था में क्या क्या चेंजिंग होने लगता है लड़कियों में और लड़कों में, लड़कियों में। और लड़कियों का देखो, लड़का को जो बॉडी रहता है, लड़का का बॉडी अगर जनरल देखा जाए, लड़का का बॉडी जनरल देखा जाए या पुरुष का बॉडी जनरल देखा जाए तो इसका शरीर लगभग 13 साल मान लो, या 14 साल, 13 या 14 से स्टार्ट करता है, ये लगभग 60 तक जाता है। कहाँ तक? 60 साल तक ये क्या कर सकता है, ये बच्चे को जन्म, मतलब इसके शरीर से बच्चे जन्म हो सकता है। मतलब इसके किसके, लड़का का शुक्राणु से मतलब 13 साल से स्टार्ट होकर के 60 साल तक उसके शरीर में क्या बन सकता है, उसके शुक्राणु से बच्चे बन सकते हैं जब तक वो जिंदा रहेगा। या तो ये भी कह सकते हैं, ये आपका साइंस के अनुसार है, ये आपका साइंस के अनुसार है। लेकिन जनरली देखा जाए तो 13 या 14 से स्टार्ट होता तो बूढ़े, मतलब मरते दम तक, मरते तक तब भी उसका शुक्राणु क्या करता, काम करने लगता है। ठीक है, मरते तक भी ये क्या कर सकता है, बच्चे को पैदा कर सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें जो रहता है लड़कियों में जो रहता है, ये स्टार्ट लगभग 11 साल से स्टार्ट होता है, लगभग 11-12 साल से क्या होता है, स्टार्ट होता है। ये लगभग 45 से 50 तक क्या हो जाता है, 45 से 50 तक रुक जाता है। और लास्ट जो पीरियड्स आता है उसी पीरियड्स को क्या कहते हैं,